बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटे के इश्तिहार लग गए, सप्लाई ना होने के बराबर। शहरी 10 किलो आटे के थैले के लिए ख्वार होने लगे। 710 रुपए तक बेचे जाने की भी शिकायत सामने आई। रहमत कॉलोनी, शाहदारा, इस्लामपुरा, संत नगर, मियाँ मीर कॉलोनी और सांदा वाले परेशान हैं। 600 रुपये का 5 किलो आटा है, अंदर बिक रहा है 750 रुपये का तोड़ा दे रहे हैं 10 किलो का। काम में तकरीबन 50% फ़र्क पड़ रही है सिर्फ आटे की वजह से। वो गाहक भी सामान बाकी भी नहीं लेता। पहले तो हफ्ते बाद या 3 दिन बाद आ जाती है, अब तो बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। सेफ सिटी कैमरों का खौफ, ना चालान का डर। शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी आम। शॉर्टकट के चक्कर में शहरी कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी से ट्रैफिक जैम बढ़ने लगा। ट्रैफिक वार्डन्स को भी मुश्किलात का सामना। यहाँ पे लोग रूल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं, हालांकि वन वे का 2000 का हाई कोर्ट का चलान भी हो रहा है और बगैर लाइसेंस के भी हम गाड़ियों का, कार का 2000 का चलान कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद ये लोग बहुत कम, कोशिश पूरी होती है हम कि अगर ये अमल करेंगे तो हादसात भी कम होंगे और हमारा ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर होगा। ट्रैफिक को अपने निज़ाम के मुताबिक चलना चाहिए, इशारों का ख्याल करना चाहिए। जो रेड सिग्नल हो तो रोकना चाहिए और ग्रीन सिग्नल हो तो चलना चाहिए। लेकिन यहाँ की आवाम ये चीज़ें नहीं करती। कैमरे लगे होते हैं फिर भी वो पाकिस्तानी वहाँ में तोड़ देते हैं। ये कहते हैं बस जल्दी फौरन घर पहुँचे। शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की एक बड़ी वजह आम शहरी खुद भी हैं और यही वजह है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को शहरी अपना फ़र्ज समझना शुरू हो गए हैं और शहरियों को अब किसी किस्म के चलान और सेफ सिटी के कैमरों का भी खौफ नहीं रहा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हसन खालिद, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चौधरी मोनिस इलाही के हलके में अरबों रुपए के तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने साहबजादे के हलके में तरक्याती डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी दे दी। मोनिस इलाही को फंड देने के लिए ऐवान वज़ीर-ए-आला को गुज़िश्ता रोज इब्तदाई तफसीलात पेश की गई। दस्तावेजात के मुताबिक मोनिस इलाही वाहद सियासतदान है जिन्हें 30 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। मोनिस इलाही के हलके में 108 स्कीम्स को 30 अरब रुपए का फंड दिया जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हाईवे के मंसूबों की तकमील के लिए 17 अरब रुपए का मजमूई फंड दिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबों के लिए 2 अरब 63 करोड़, आई-डीप अथॉरिटी के मंसूबों की तकमील के लिए 10 अरब 91 करोड़ का फंड दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मोनिस इलाही के हलके में तरक्याती मंसूबों के लिए सबसे ज्यादा फंड सड़कों की तामीर और मरम्मत पर खर्च किया जाएगा, जबकि नई सड़कों की तामीर के मंसूबे भी इसमें शामिल होंगे। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है कि पीटीआई के किसी कौमी और सूबाई रुकन असम्बली के हलके को भी इतना बजट नहीं मिला जितना वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने बेटे के हलके को दिया है। दूसरी जानिब सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 9 तरक्याती स्कीम्स के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत पीएनडी बोर्ड में इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत पीएनडी बोर्ड में इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 9 तरक्याती स्कीम्स के लिए मजमूई तौर पर 16 अरब 1 करोड़ 35 लाख 10 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई। धर्मपुरा के मुकाम पर जुडिशल रेस्ट हाउस और बैचलर ऑफिसर्स के रिहाइशगाहों की तामीर के लिए 2 अरब 36 करोड़ 68 लाख 24 हज़ार रुपए मंजूर किए गए। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिला मंडी बहाउद्दीन में रोड की बहाली के लिए 44 करोड़ 17 लाख 92 हज़ार रुपए, जबकि एक और मंसूबे के लिए 55 करोड़ 84 लाख 66 हज़ार रुपए मंजूर किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के ज़िला में ज़ाती मकासद पूरे करने के लिए नए डीपीओ की तैनाती। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के ज़िला में डीपीओ की सीट रिवॉल्विंग चेयर बन गई। नई हुकूमत के आने के बाद 2 माह 10 दिन में 4 डीपीओस तब्दील हुए। वज़ीर आला पंजाब के अहदे का चार्ज संभालने के बाद 27 जुलाई को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़िला में डीपीओ का पहला तबादला हुआ। यहाँ से साजिद हुसैन खोखर को तब्दील करके अनवर सईद ताहिर को तैनात किया गया। फिर पीटीआई कारकुनान की जानिब से मुखालफत के बायस चार्ज देने से पहले ही उन्हें 2 अगस्त को हटा दिया गया और नई मजीज को तैनात किया गया। सिर्फ 2 माह बाद ही 3 अक्टूबर को नई मजीज को तब्दील करके अनवर सईद ताहिर को दोबारा तैनात किया गया। अनवर सईद ताहिर मौजूदा हुकूमत के दौर में नारोवाल और हाफिजाबाद में भी डीपीओ तैनात रहे। अनवर सईद ताहिर की तैनाती के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया ताकि अपने ज़ाती मकासद पूरे किए जा सकें। चेयरमैन पीटीआई के इंसाफ के हुक्मरानी के नारे महज नारे ही साबित। पीटीआई के ताकतवर अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के हलकों पर नवाजिशात की बारिश कर दी गई।
PTI के मुतअद्दिद कमज़ोर अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के हलकों को एक मरतबा फिर नजर अंदाज कर दिया गया। PTI के बाअसर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 75 करोड़ के फंड्स इस्तेमाल कराने में कामयाब हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तरक्याती फंड से 75 करोड़ 4 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और 2 टिकट होल्डर्स के हलकों की तरक्याती स्कीम्स पर खर्च होंगे। कमिश्नर लाहौर आमर जान ने तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दे दी है। शफकत महमूद, सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद और मियां अकरम उस्मान के हलकों में 7 करोड़ 50 लाख फी कस की तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। टिकट होल्डर चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, जुबैर नियाजी के हलकों में 7 करोड़ 50 लाख की तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दी गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को पहली मर्तबा बराह रास्त अवामी शिकायत निपटाने के लिए भी 7 करोड़ 50 लाख की तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दी गई है। जबकि PTI के अरकान कौमी असम्बली मियां हमाद अजहर और मलक करामत खोखर के हलकों की तरक्याती स्कीम्स को भी एक मर्तबा फिर नजरअंदाज कर दिया गया है। डॉक्टर मुराद रास, मलक सरफराज खोखर, मलक नदीम अब्बास बारा, मलक जहीर अब्बास, शबीर गुजर के हलकों की तरक्याती स्कीम्स को भी एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। लाहौर में डेंगू की शिद्दत बरकरार, मजीद 68 शहरियों में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी असलम गुल भी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। डेंगू के वार जारी, लाहौर में डेंगू के मजीद 68 नए मरीज सामने आ गए। शहर के अस्पतालों में डेंगू के जेर इलाज मरीजों की तादाद 250 तक पहुँच गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल भी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक ने मामूल से ज्यादा बारिशों को डेंगू के फैलाव की वजह करार दे दिया। कहते हैं अगले 15 दिन अहम है। शहरियों से महकमा सेहत की टीमों से ताउन की दरख्वास्त भी कर दी। बारिशें मामूल से हटकर हुई हैं, गैर मामूली बारिशें हुई हैं। उन बारिशों की वजह से ब्रीडिंग साइट्स मच्छरों की ज़्यादा हुई थी। ये 15 अक्टूबर तक इसका होता है टाइम, तो 15 अक्टूबर में मेरे ख्याल है अभी थोड़े से दिन रह गए। दूसरी जानिब शहर के मजीद 1229 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बरतने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के दरमियान शाही किले की बहाली के मंसूबे का मुआहिदा तय पा गया है। मंसूबे के लिए 3 अरब 66 करोड़ रुपए FDA और 37 करोड़ 40 लाख महकमा बल्दियात पंजाब देगा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब शाही किले में मुनक्किद हुई। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद मेहमान खुसूसी थे। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी और डायरेक्टर FDA फिलिप्स ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मियां महमूद रशीद ने कहा कि लाहौर तारीखी और सकाफती विरसे का मरकज है। तारीखी विरसे की हिफाजत जिंदा कौमों की निशानी है। फ्रांसीसी सफीर निकोलस गैले ने कहा फ्रांसीसी हुकूमत पाकिस्तान का सकाफती विरसा महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी का कहना था लेडी वेलिंगटन अस्पताल से लेकर बादामी बाग तक किले के बैरूनी हिस्से की बहाली और बेहतरी होगी। कामरान लशारी ने वज़ीर बल्दियात को बहाल शुदा शाही किला बावर्ची खाने का दौरा भी कराया। रूडा ने 9000 टन योमिया लाहौर के कूड़े से बिजली पैदा करने का मंसूबा बना लिया। रूडा के वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में चीन की सबसे बड़ी सेमी स्टेट ओन कंपनी नोरेंको ने दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। चीनी कंपनी नोरेंको ने रूडा हकाम को मंसूबे पर काम करने के हवाले से ईमेल के जरिए बाकायदा आमादगी का इजहार कर दिया। नोरेंको और रूडा हकाम में 3 अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं। रूडा ने मास्टर प्लान में 40 एकड़ अराजी लखो डेर में मुख्तस कर रखी है। रूडा प्रोजेक्ट से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे के लिए 14 मेगावाट बिजली की जरूरत पूरा करेगा। मंसूबे से रूडा के रिहायशी प्रोजेक्ट चाहार बाग को भी सस्ती बिजली मिलेगी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी रूडा और LWMC में शेयरिंग मुआहदा होगा। LWMC की टिपिंग फीस भी शेयरिंग फार्मूले में एडजस्ट की जाएगी। मजमूई तौर पर मंसूबा 77 अरब रुपए का होगा। बुज़दार दौरे हुकूमत में शजरकारी मुहिम के लिए मेगा मंसूबों से 1% कटौती का फंड इस्तेमाल न होने का इंकशाफ हुआ। पंजाब हुकूमत ने शिकायत पर शजरकारी का टास्क महकमा मवासलात को सौंप दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में उस्मान बुज़दार हुकूमत ने शजरकारी के लिए हर मेगा प्रोजेक्ट की मजमूई रकम से 1% फंड अलहदा रखा गया, ताहम वो फंड कहीं भी इस्तेमाल न किया गया। महकमा मवासलात और तामीरात की शिकायत पर पंजाब हुकूमत ने अब CNW को इजाजत दे दी है, जो तरक्याती मंसूबों के हर मंसूबे से 1% फंड शजरकारी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ज़राए का कहना है ये फंड सिर्फ शजरकारी के लिए ही इस्तेमाल होगा। पंजाब हुकूमत ने फंड के लिए नया आसान अकाउंट बनाने की भी मंजूरी दे दी है और आसान अकाउंट बनाकर फंड के इस्तेमाल की इजाजत महकमा मवासलात तामीरात को होगी। असातिज़ा की 1,08,07 असामियाँ खाली होने का इंकशाफ हुआ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की खाली असामियों की फहरिस्त जारी कर दी।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کی گئی فہرست کے مطابق پرائمری اسکول ٹیچرز کی 58,380 اسامیاں خالی ہیں، ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی 24,037، سینئر اسکول ٹیچرز کی 7,334 اسامیاں خالی ہیں، ہیڈ ٹیچر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی 6,664، پرنسپلز کی 878 اسامیاں خالی ہیں۔ دوسری طرف محکمہ سول ایجوکیشن کی جانب سے پہلے مرحلے میں 16,000 اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری بھجوائی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق سمری منظور ہوتے ہی PPSC کے ذریعے بھرتیوں کا عمل شروع کیا جائے گا۔ روایتی دیسی کھابوں کے شوقین ہو جائیں ہوشیار، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملتان روڈ پر کولڈ سٹور سے 3 سال پرانا 7,000 کلو گوشت برآمد کر لیا۔ مضر صحت سیری پائے کھد زبان کی بھاری کھیپ تلف کر دی گئی۔ دیسی کھابوں کے شوقین دیسی کھابے ضرور کھائیں، لیکن جعل سازوں اور منافع خوروں سے بچنے کے لیے احتیاط کا دامن ہرگز مت چھوڑیں۔ DG فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک نے ملتان روڈ پر واقع کولڈ سٹور سے 3 سال پرانا 7,000 کلو سیری پائے کھد زبان اور باسی گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا۔ ایک ہوٹل سے باسی گوشت ملنے پر سپلائرز کا پیچھا کرتے ہوئے فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے کولڈ سٹوریج کا سراغ لگایا۔ DG فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر تمام گوشت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد تلف کر دیا گیا۔ کولڈ سٹور مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے تمام خریداروں سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے۔ سٹی ڈویژن پولیس نے قتل کی مختلف وارداتوں میں ملوث 16 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ارسلان عرف مڈھی اور چھوٹو گجر ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا مال برآمد کر لیا۔ ملزمان ہیں، ان کے 2 پہلے قتل ہو چکے ہوئے تھے، ان ریسیپروکیشن کورٹ کے اندر یہ پیش ہوتے ہیں اور اپنے مخالف پارٹی کے 3 بندوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں اور 2 اس میں زخمی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے چیلنج کیس تھا، وی ورکڈ ہارڈ آن اٹ، تمام ریسورسز ہم نے اس کے اندر انکارپوریٹ کیے اور جو ہمارے پاس ٹیکنیکل لنکیجز تھیں ڈفرنٹ اضلاع میں لیا، بہاول نگر، شیخو پورہ ایڈجیسنٹ ضلعوں کے اندر ہم نے ریڈز کیے اور الحمدللہ اس کے اندر ہم نے 7 ملزمان جو نامزد تھے ان کو گرفتار کر لیا الحمدللہ۔ تو دس 780 کیس ٹرپل مرڈر کیس وچ واز چیلنج فار آل آف اس، اس میں ہم نے تمام یہ 7 ملزمان کو ہم نے FIR نمبر 1743 2022 کی، اس میں الحمدللہ وی اریسٹڈ دیم اور سکسیسفلی وی ورکڈ آؤٹ دا کیس۔ مریم نواز نے ہائی کورٹ سے پاسپورٹ وصول کر لیا، لیگی رہنما جلد لندن کے لیے روانہ ہوں گی۔ عدالت سے واپسی پر مریم نواز مال روڈ پر دال چاول کی دکان پر رک گئی، کشمیری دال چاول اور شامی کباب کا لطف اٹھایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ مریم نواز نے عدالتی حکم کے بعد پاسپورٹ ہائی کورٹ سے واپس حاصل کر لیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تحریری حکم جاری کیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جس فیصلے میں مریم کا پاسپورٹ رکھوایا تھا اسے واپس لیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد مریم نواز عدالت پہنچی اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پاسپورٹ حاصل کیا۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب صدر نون لیگ نے پاسپورٹ واپس ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہی کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، ان کے الزامات کی وجہ سے آج ان کا سیاہ چہرہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اب وہ NRO ڈیل کا راگ الاپنے پر مجبور ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے تو زناٹے دار قدرت کا تھپڑ ان کے منہ پہ پڑا۔ مریم نواز لاہور ہائی کورٹ سے واپسی پر کشمیری دال چاول کی دکان پر رک گئیں۔ نائب صدر نون لیگ نے مال روڈ پر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شامی کباب کے ساتھ دال چاول بھی کھائے۔ مریم نواز نے دال چاول کا باکس ہاتھ میں لیے تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس، احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کو سرکاری مصروفیات کے باعث حاضری سے مستقل استثناء دے دیا۔ عدالت نے شہباز شریف کو عدالت پیشی کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی۔ احتساب عدالت نمبر 9 کے جج کامرالزمان نے فیصلہ سنایا۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کے دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ سنا دیا، جبکہ حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر عدالت نے نیب سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔ حمزہ شہباز کمر کی تکلیف کے باعث پیش نہ ہوئے، عدالت نے حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی اور مزید کارروائی 25 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہان کو بھی شہادت قلم بند کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے کینٹ کے تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا۔
कैंट बोर्ड के ताजरों के वफ्द में सदर ट्रेडर्स कैंट बोर्ड हाजी अब्रार मोहिउद्दीन, सईद अमान अली शाह, मियाँ अरफान हजवेरी, हाजी अनवार उस्मान बट समेत दीगर शामिल थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, ताजर बरादरी टैक्स देकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क में कारोबार चलने से रोजगार के मौके पैदा होते हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कारोबारी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए इकदामात उठाए हैं। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को तजावुजात, सड़कों के मुरम्मत, कब्रस्तान की जगह की अदम दस्तयाबी और टैक्स के मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने मसाइल के हल के लिए सिफारिशात मुतल्लिका महकमों को भेजने की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है, सैलाब से रेलवे को 525 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। डॉलर की बढ़ती कीमत से अदायगियों को बड़ा झटका लगा है। रुपया लोड कर दिया गया रेलवे पर। रेलवे तो बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। 3 अरब उसमें से दे बैठे हुए आगे। अब उसको हम रीसेटल कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट से दोबारा बात की है। जब पीएम जाएंगे चाइना तो जहाँ ML1 की बात होगी वहाँ KCR की बात होगी। KCR बनना बहुत ज़रूरी। इंशाअल्लाह ताला पीएम के चाइना के विजिट के अंदर KCR भी सरफहरिस्त होगी और ML1 भी। उधर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का देही मरकज़ सेहत बल्की रोड का अचानक दौरा, रिकॉर्ड रूम, अद्वियात स्टोर और मेन ऑपरेशन थिएटर को चेक किया। डेंटिस्ट्री थिएटर के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने देही मरकज़ सेहत बरकी रोड का अचानक दौरा करके रिकॉर्ड रूम, अद्वियात स्टोर और मेन ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। मोहम्मद आमिर जान ने मुआयने के दौरान मरीजों का 1 हफ्ता का रिकॉर्ड भी चेक किया। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत करते हुए कहा कि अगर देही मराकज़ सेहत मुकम्मल फाल होंगे तो दूसरे अस्पतालों में दबाव कम हो जाता है। उन्होंने कहा, देही मराकज़ सेहत देही शहरियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। अगर स्टाफ की कमी है तो फौरी आगाह किया जाए ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। DC लाहौर का गवर्नमेंट तनवीर इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा, असातिज़ा की हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने 8वीं क्लास के बच्चों से नाजरा पीरियड के बारे में दरियाफ्त किया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने डेंगी आगाही, जीरो पीरियड और लेक्चर के बारे में दरियाफ्त किया और बच्चों से नाजरा और डेंगी आगाही के मुतालिक सवालात किए। DC लाहौर ने सफाई सुथराई के इंतजामात को भी चेक किया। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर स्कूल में इंतजामात तसल्ली बख्श थे। DC लाहौर मोहम्मद अली ने डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने और डेंगू आगाही से मुतालिक पुराने बैनर्स को हटाकर नए बैनर्स लगाने की हिदायत की। पाकिस्तान में तैनात फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैले का दौरा लाहौर। सफ़ीर ने पुरानी अनारकली में फ्रेंच जनरल लॉर्ड के मकबरे समेत बादशाही मस्जिद, शाही किला और दीगर तारीखी मकामात का भी नज़ारा किया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लशारी ने फ्रेंच सफ़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फ्रांसीसी सफ़ीर ने जनरल लॉर्ड के मकबरे की तामीर नौ के बाद इसका इफ्तिताह भी किया। फ्रांसीसी सफ़ीर ने फ्रेंच हुकूमत की जानिब से जनरल लॉर्ड के मकबरे समेत तमाम प्रोजेक्ट के तमीराती काम करवाए जाने का जायज़ा लिया। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने सफ़ीर को वर्ल्ड सिटी के तमाम प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सफ़ीर ने बादशाही मस्जिद और शाही किला के दौरे में तमीराती काम का भी जायज़ा लिया। बेल्जियम के सफ़ीर का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर चौधरी जफ़र महमूद, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान से मुलाकात की। चार्ल्स डेलिव ने कहना था कि पाकिस्तान और बेल्जियम के माबैन बेहतरीन सिफारती और तजारती ताल्लुकात हैं। बेल्जियम के सफ़ीर चार्ल्स डेलिव ने सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि GSP+ स्टेटस के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का किरदार अहम है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने कहा कि बेल्जियम यूरोपीय यूनियन और बैनुल-अक़वामी मईशत में अहम मुकाम रखता है। पाकिस्तान और बेल्जियम के माबैन बेहतरीन सफारती और तजारती ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि हमें दो तरफ़ा तजारती हुजम को कम अज़ कम $2 अरब तक बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत है। हज़रत मियाँ मीर का सालाना उर्स रस्म चादरपोशी की अदायगी से तकरीबात का आगाज़। तकरीबात 2 रोज़ तक जारी रहेंगी।
میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر رسم چادر پوشی کی تقریب ہوئی۔ چادر پوشی کی تقریب میں محفل حمد و ثنا کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اوقاف سید رفاقت علی گیلانی، ڈپٹی کمشنر محمد علی، سیکرٹری اوقاف میاں ابرار احمد، نبیل جاوید نے شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل آئی جی شہزاد سلطان، فاروق مظہر، ڈی جی مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید ورک شریک ہوئے اور مینیجر دربار میاں میر رانا احسان الحق، مینیجر داتا دربار شیخ جمیل سمیت زائرین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ سید رفاقت علی گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اولیاء کرام نے دین اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عرس تقریبات میں زائرین کی بڑی تعداد مزار شریف پر حاضری دینے آ رہی ہے۔ تقریبات کے دوران پولیس اور انتظامیہ نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کر رکھے ہیں۔ رابی روڈ پر قائم شہر کے قدیم ترین اکھاڑے کا دوبارہ افتتاح کر دیا گیا۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے اکھاڑے کا افتتاح کیا۔ اسکولوں میں درجہ چہارم کی بھرتیاں 1 سال سے التوا کا شکار ہیں۔ اساتذہ نے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا